नाउ आई एम 29। आने वाले जुलाई 4 को मुझे 30 साल शुरू होता है। आधी जिंदगी खत्म हो चुकी है ऐसा लग रहा है। ये लाइफ है ना, हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाती ही है। कोई भी इस लाइफ के लेसन से बच नहीं सकता है। ये ज़िंदगी मुझे भी कुछ सबक सिखाई है। ज़िंदगी के सबक एक तरह से पनिशमेंट ही होते हैं। अगर कोई मुझे जब मैं 10 साल का था ना या 20 साल का था ना तब इन्हें सिखाया होता तो मैं मेरे लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होता था, और भी ज़्यादा पैसे को कमाता था, और भी ज़्यादा हैप्पी रहता था, और भी ज़्यादा हेल्दी रहता था। मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मेरा ज़िंदगी थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे हो गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको फ्री में सिखाने के लिए मैं हूँ ना। यदि आप अब 10 साल के उम्र में है तो, 20 साल के उम्र में है तो, 25 साल के उम्र में है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इन 30 लाइफ लेसन्स को अच्छे से सीखिए और अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। आपकी ज़िंदगी बच जाती है यार, इन्हें फॉलो कीजिए। लेट्स बिगिन। लाइफ लेसन नंबर 1, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर हेल्थ। चाहे कुछ भी हो, अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए। यदि आपको वेल्थ को क्रिएट करना है तो भी हेल्थ चाहिए, और वेल्थ क्रिएट होने के बाद उसे एंजॉय करना है तो भी हेल्थ चाहिए। हेल्थ ही रियल वेल्थ है, इसलिए अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। लाइफ लेसन नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपके जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाइए। आपके ज़िंदगी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पेरेंट्स के ऊपर या लाइफ पार्टनर के ऊपर मत थोपिए, नहीं तो आपकी ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए टेक योर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। जब आप मर जाते हो ना तभी आपको दूसरों की कंधों की ज़रूरत पड़नी चाहिए। जब तक आप जिंदा हो ना तब तक आपको अपने कंधे का ही सहारा लेना है। जिंदा लाश नहीं बनना है बेबी। लाइफ लेसन नंबर 3, द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ। किसी भी एक अच्छी चीज़ को करने के लिए ये अच्छा समय होता है, ये बुरा समय होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हर चीज़ को करने के लिए, हर कोई काम करने के लिए हर समय अच्छा ही रहता है। इसलिए अच्छा समय आने के बाद शुरू करूँगा, मुहूर्त देख के शुरू करूँगा, ऐसा सोचते मत बैठिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर गोल्डन टाइम इन वेटिंग फॉर गुड टाइम। अभी काम करना शुरू कर दीजिए। हर एक अच्छा काम को करने के लिए हर समय अच्छा ही होता है। नाउ इज द बेस्ट टाइम, सो स्टार्ट नाउ। लाइफ लेसन नंबर 4, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आर अचीव्ड फ्रॉम कंसिस्टेंट ऑर्डिनरी एक्शंस। यदि आप अपने लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली ऑर्डिनरी एक्शंस को लेना ही पड़ेगा। एक कहावत भी है, आपने भी शायद इसे सुना होगा, ओनली ऑर्डिनरी मैन कैन डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स। सुना है ना इसे? इसलिए कोई भी काम छोटा भी नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना उसे कंसिस्टेंटली करो, तभी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। लाइफ लेसन नंबर 5, मेक श्योर यू आर क्लाइंबिंग द राइट माउंटेन। आप चाहे कुछ भी करो, किधर भी जाओ, जाने से पहले, करने से पहले आपको क्लैरिटी होने चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कैसे इसे कंप्लीट करूँगा, इसे करने से क्या मिलता है, इसके पॉजिटिव साइड क्या हो सकते हैं, नेगेटिव साइड क्या हो सकता है, इनके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया रहना चाहिए। जल्दी पहाड़ को चढ़ना है सोच के आप गलत पहाड़ को चढ़ते हैं तो आपको उधर आगे जाके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चाहे आप स्लोली आगे बढ़ो लेकिन सही माउंटेन को चढ़ो, क्लैरिटी को लेके ही आगे बढ़ो। लाइफ लेसन नंबर 6, चूज योर फ्रेंड्स एंड पार्टनर वाइजली। आप अपने दोस्तों को और लाइफ पार्टनर को सोच समझ के चुनने की कोशिश कीजिए। आप आपके आसपास के 5 लोगों के एवरेज होते हो। आपके आसपास के लोग आपके एक्शंस के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट डालते ही है। इसलिए सोच समझकर अपने दोस्तों को चुनिए। और शादी क्या है ना, लाइफ टाइम कमिटमेंट है। शादी करना है सोच के जो मिलता है उसके साथ शादी मत कीजिए। सोच समझ के, थोड़ा सब्र रख के शादी कीजिए। सही लाइफ पार्टनर के साथ शादी कीजिए और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए। लाइफ लेसन नंबर 7,
ऑलवेज गो स्ट्रेट। अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी भी शॉर्टकट्स का सहारा मत लीजिए। शॉर्टकट रास्ते से जाने से आपको जल्दी सफलता मिल सकती है, लेकिन वो गारंटेड नहीं रहता और वो बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। आप सर्वाइव नहीं करते हो, डिस्ट्रॉय हो जाते हो। इसलिए हमेशा स्ट्रेट हाईवे रास्ते से आगे बढ़ो। हमारे देश में जात, धर्म, भाषा, राज्य विवादों में दो विंग्स है, एक लेफ्ट विंग है और एक राइट विंग है। दोनों भी थर्ड क्लास है, दोनों को भी इग्नोर कीजिए और आप सीधा जाइए, गो स्ट्रेट। सबसे बड़ा क्या है हमारे लिए? देश बड़ा है और ह्यूमैनिटी इससे भी बड़ी है। इसलिए ऑलवेज गो स्ट्रेट इन योर लाइफ। लाइफ लेसन नंबर 8, योर टुडे डिसाइड्स योर टुमारो। आज आप जो कुछ भी करते हो ना, ये आपके कल को डिसाइड करता है। इसलिए आज अच्छा कीजिए। आज पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे से, कल आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलती है। अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने से अच्छी जॉब मिलती है। अच्छी जॉब मिलने से आपको खूबसूरत बीवी मिलती है या अमीर पति मिलता है। यदि आप आज सब कुछ छोड़ के टाइम पास करते हैं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यदि आप बैड हैबिट्स को करते हैं तो सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स लेते हैं तो कल 4-5 साल छोड़ के आपको बीमारी आती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले इसे ध्यान में रखिए कि आज आप जो कुछ भी करते हो ना, इसके ऊपर आपका कल डिसाइड होता है। थिंक इट एंड टेक राइट एक्शंस। लाइफ लेसन नंबर 9, डोंट इम्प्रेस एनीवन फॉर एनीथिंग। चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, किसी को भी इम्प्रेस मत करो। आप जस्ट इम्प्रूव करते आगे बढ़ो। आप हो गया, आपका काम हो गया। अपने कामों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। किसी को भी इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। खास कर कहना है तो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। आप अपने काम को अच्छे से करते आगे बढ़ो। आपको सफलता मिलती है, पैसा मिलती है ना, तब सब लोग आपके पास आते हैं। इसलिए खुद के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ो। किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। जोकर मत बनो, कुत्ता मत बनो। लाइफ लेसन नंबर 10, लव यूर सेल्फ नो मैटर वाट। चाहे कुछ भी हो, आप कैसे भी रहो, किधर भी रहो, आप खुद से प्यार करो। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो। आप काले हैं तो क्या हुआ, गोरे हैं तो क्या हुआ, आप छोटे हैं तो क्या हुआ, आप मोटे हैं तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार। आप दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं तो क्या होने वाला है, आप बदसूरत दिखते हैं तो क्या होने वाला है। आपका काम मैटर करता है। आप गरीब है तो क्या होने वाला है, अमीर है तो क्या होने वाला है। आप कैसे भी हो और किधर भी हो, खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आती है और आप जो चाहते हो ना वो मिलता है। एक्सटर्नल ब्यूटी क्या है ना, ये सिर्फ 3-4 सेकंड तक ही रहता है, लेकिन आपका सक्सेस, आपका पैसा, ये परमानेंट रहता है। इसलिए थोड़ा खुद से प्यार करो और आगे बढ़ो, कमाओ इसे। लाइफ लेसन नंबर 11, सिंप्लीफाई योर लाइफ। जितना हो सकता है ना उतना अपने लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। हर चीज़ के लिए गुस्सा मत कीजिए। लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं तो भी थोड़ा बीच बीच में मजाक कीजिए, मस्ती कीजिए। थोड़ा लाइट बिहेवियर को रखिए और सिली चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए और हमेशा सिंपल रहिए, हम्बल रहिए। अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करके जिए, तब देखिए ज़िंदगी जीने का मजा कैसा रहता है। लाइफ लेसन नंबर 12, ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कहा था, वो ऐसे बोली थी। इन तरह के सिली चीज़ों से बाहर आ जाइए। आपके हाथ में जो है ना उसे अच्छे से कीजिए। आगे मेरे साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा सोच के डरने की जरूरत भी नहीं है। प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। आपके हाथ में जो है ना उसे अच्छे से कीजिए, आगे सब कुछ अच्छा ही होता है। यदि आप प्रेजेंट में जी के काम करते हैं तो ज़रूर आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। आप लोगों से बात कर रहे हैं तो, लोगों के साथ मिल रहे हैं तो भी आप उनके साथ ही मिलिए, प्रेजेंट में रहिए। जिधर रहते हो ना उधर ही रहिए। मन एक तरफ, शरीर एक तरफ ऐसा मत कीजिए। चुड़ैल की तरह मत बिहेव कीजिए। फोकस रोके रहिए। लिव इन द प्रेजेंट एट एनी कॉस्ट। लाइफ लेसन नंबर 13, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल।
जितना हो सकता है ना उतना जल्दी अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, खुद के बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, खुद के एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। सब कुछ सीखने के बाद फिर स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में आपको जिधर अच्छा लगता है ना, जिधर ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है ना, उधर इन्वेस्ट कीजिए। फर्स्ट इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स। यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं तो, यूट्यूब चैनल क्रिएशन और मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो विजिट www.roaringfilmschool.com। लाइफ लेसन नंबर 14, लर्न टू मार्केट योरसेल्फ। खुद को मार्केटिंग करना सीखो। आपको अपने आइडियाज़ को मार्केटिंग करना आना चाहिए, सर्विस और प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना आना चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना आना चाहिए। यदि आप मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर 2 क्वालिटीज़ होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ लर्न पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड सेकेंड वन इज़ लर्न स्टोरी टेलिंग स्किल्स। यदि आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ना, मैं जल्दी उस वीडियो को बनाऊंगा। लाइफ लेसन नंबर 15, लव फेल्यूर टू अवॉइड रिग्रेट। बूढ़े होने के बाद, दांत सब गिर जाने के बाद, बाल सब सफ़ेद होने के बाद, जब मैं जवानी में था ना ऐसा किया तो अच्छा होता था, आज मेरी ज़िंदगी ऐसे रहती थी, ऐसा रिग्रेट करने से कुछ भी बदलाव नहीं होता अंकल जी, आंटी जी, नहीं होता। जब आपके अंदर ताकत रहती है ना, आपका खून गर्म रहता है ना, आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी, मौका रहते हैं ना, तभी कुछ करके दिखाना होता है। इसलिए आप जो करना चाहते हो ना उसे कीजिए। आप हार जाते हैं तो कोई आपका गला नहीं दबाता, फांसी के ऊपर लटकाता नहीं है। हार से डरो मत। हग द फेल्यूर। फेल्यूर से प्यार करो। आगे जाके पछतावा महसूस करने के अच्छा है कि आज फेल्यूर से प्यार करो। लव द फेल्यूर टू अवॉइड द रिग्रेट। लाइफ लेसन नंबर 16, बिल्ड द बेस्ट नेटवर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। अपने लाइफ में जितना हो सकता है ना उतना जल्दी एक अच्छा बड़ा नेटवर्क को बिल्ड कीजिए। आपका नेटवर्क अच्छा है तो ही आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो और पावरफुल बन सकते हो और रिच बन सकते हो और आपके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। इसलिए नेटवर्क को बिल्ड कीजिए। लाइफ लेसन नंबर 17, नोबडी इज योर्स। इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं है। आप जितना जल्दी इस बात को समझते हो ना उतना ज़्यादा खुश रहते हो। चाहे आपका पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हो, कोई भी आपके साथ परमानेंटली नहीं रह सकते हैं। सबको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उनका भी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रहती है, इसलिए वे आपके साथ रहते हैं। जब वो ख़त्म होता है ना तब वो आपसे दूर चले जाते हैं, नहीं तो मर जाते हैं, तब आपको दुख होता है। इसलिए इसे समझिए, आपके लाइफ में कोई भी आपका नहीं है, सिर्फ आपके लिए आप ही हो बस। इसे समझो, सुधरो और आगे बढ़ो। किसी के ऊपर भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। लाइफ लेसन नंबर 18, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर फाइनेंस। पैसा है तो ही सब कुछ है। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, ये आपको भी पता है। चाहे कुछ भी करो, हमेशा फाइनेंस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दो। प्रॉफिट फर्स्ट। पैसे के बिना कुछ भी मत करो। समाज सेवा भी थोड़ा करो, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। पहले अपने लिए, अपने घर को संभालने के लिए पर्याप्त पैसे को कमा के रखो, फिर सोशल सर्विस करो। फुकट का फकीर मत बनो। लाइफ लेसन नंबर 19, प्रॉब्लम्स मेक्स यू पावरफुल। आपके ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स आपको पावरफुल बनाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम से नफरत मत करो। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना तब आपको अपनी असली ताकत का अंदाज़ा होता है। आप अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट तो किए होते हो, नहीं तो अंडर एस्टिमेट किए होते हो। आपको पता है ना, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना तब आपको पता चलता है कि मेरी ताकत क्या है। प्रॉब्लम्स आने के बाद ही आपको पता चलता है कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम से डरो मत, प्रॉब्लम से प्यार करो और उन्हें धीरज रख के फेस करो और पावरफुल बन जाओ। लाइफ लेसन नंबर 20, फाइंड अ पर्पस फॉर योर लाइफ। जितना हो सकता है ना उतना जल्दी अपने लाइफ को एक पर्पस ढूंढिए।
किधर तो पैदा होके, किधर तो रह के, किधर तो पले बढ़ के बड़ा होके, किधर तो मर जाना आपके लिए सही नहीं है। जिंदा लाश की तरह नहीं जीना है। आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहिए, उस तरह से रहना है। आप गुजर के जाने के बाद भी लोगों को आपको याद करना चाहिए, आपके पीठ के पीछे भी आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। इसलिए एक अच्छा लक्ष्य को सेट कीजिए और अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी के जाइए। डोंट वेस्ट योर लाइफ। अपने लाइफ को एक ग्रेट तरीके से जी के जाइए। इसके लिए आपके पास पर्पस होना जरूरी है। लाइफ के लिए एक अच्छा पर्पस को ढूंढिए। लाइफ लेसन नंबर 21, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आपके भविष्य का शिल्पकार आप ही हो बेबी। इसलिए मेरे कुंडली में ऐसा लिखा है वैसा होगा, इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वास्तु ठीक नहीं है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई मुझे काला जादू टोना टोटका किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। इन सारे अंधविश्वासों से बाहर आ जाइए। आप जैसे अपने एक्शंस को लेते हो और आप कैसे सोचते हो, कैसे रहते हो, इसके ऊपर आपकी ज़िंदगी डिपेंड रहती है। इसलिए मिथकों से बाहर आ जाइए और सही एक्शंस लीजिए, सही सोचिए, सब कुछ सही होता है। कुछ लोग यकीन करते रहते हैं कि मेरा शादी तो स्वर्ग में तय हो चुका है। अंधविश्वासों में बाहर आ जाइए अंकल आंटीज, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शादी करना है सोच के किसी से भी मत कीजिए। उनको थोड़ा सोच समझ के परख के शादी कीजिए, नहीं तो आगे जाके रोते बैठना पड़ता है। लाइफ लेसन नंबर 22, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम लूजर्स। लूजर्स से एडवाइस मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहना है तो यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जॉब करने वालों से कभी भी एडवाइस मत लीजिए, वो कभी भी आपको सही दिशा नहीं दिखाते हैं। यदि आप शादी करना चाहते हैं तो जिनका डिवोर्स हुआ होता है ना, उनसे सलाह मत लीजिए, वो आपको और भी बिगाड़ देते हैं, कंफ्यूज करते हैं और डराते हैं। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पतियों से सलाह लीजिए ना, भिखारियों से क्यों लेते हो। भिखारी लोग आपके ऊपर हंसते हैं, ये तुझसे नहीं होता है, ऐसे डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए आप जो करना चाहते हो ना, उसे कौन ऑलरेडी करके दिखाया है ना, करके घूम रहा है ना, उनसे मोटिवेशन लीजिए, उनसे सलाह लीजिए। लूजर से सलाह मत लीजिए। लाइफ लेसन नंबर 23, डोंट से इट और शो इट, बी इट बेबी। आप अमीर हो इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अमीर बनना है बस। आप कॉन्फिडेंट हो इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सच में कॉन्फिडेंट बनना है। आप सक्सेसफुल हो, आप खुश हो, इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। आपको सच में खुश बनना है, आपको सच में सक्सेसफुल बनना है और सच में खुश रहना है। ये दिखावा करना बंद करो, फालतू पोपटगिरी करना बंद करो। आप जो बनना चाहते हैं ना, उसे बन के दिखाओ। सच में अमीर बनो, सच में कॉन्फिडेंट बनो, सच में खुश रहो, सच में सक्सेसफुल बन जाओ। ये दिखानाबाजी क्या है ना, बंद करो। लाइफ लेसन नंबर 24, इंक्रीज योर वर्थ। अपनी औकात को बढ़ाओ थोड़ा। आपको अपने लाइफ में आप जो कुछ भी चाहते हो ना, वो सब कुछ नहीं मिलता है। आप जिस चीज़ के लिए सही रहते हो ना, एलिजिबल रहते हो ना, सिर्फ वो चीज़ आपको मिलती है। इसलिए अपनी औकात को बढ़ाओ। यदि आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, कितना पढ़ाई चाहिए, उतना पढ़ाई कीजिए। यदि आपको सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करना है तो उसके लिए कितना मेहनत चाहिए, उतना उधर कीजिए, तभी तो होगा ना। अपनी औकात को बढ़ाओ। यदि आपको सरकारी नौकरी करने वाला लड़का चाहिए तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करके सरकारी नौकरी को हासिल कीजिए। यदि आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो बहुत बड़ा रकम को, पैसे को कमाइए और अमीर बन जाइए। आप जिस चीज़ के लिए औकात रखते हो ना, सिर्फ उसी चीज़ आपको मिलता है। इसलिए अपनी औकात को थोड़ा ऊपर बढ़ाओ। लाइफ लेसन नंबर 25, स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। आपके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में सोचना पहले बंद कर दो। यदि आप अपने घर में भूखे मर रहे हैं तो कोई भी आके लो बेटा पैसा लो, रेशन लाओ, खाओ, ऐसा नहीं कहने वाला है। यदि आप हॉस्पिटल में मर रहे हैं तो भी कोई आके आपको देखने वाला नहीं है, उधर आके पैसा नहीं देने वाला है आपके ट्रीटमेंट के लिए।
यदि आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो तकलीफ़ों को उठा रहे हैं तो ये लोग हंसते बैठते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं, आपको मदद नहीं करते हैं। फिर ऐसे चूतिया लोगों के बारे में आप क्यों सोचते हो? मैं सही कह रहा हूँ ना? थोड़ा इसके ऊपर गहराई से सोचो। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी हो, अच्छे हो, आगे बढ़ो। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। लाइफ लेसन नंबर 26, डोंट बी टू नाइस। नाइस गाय मत बनिए, हर चीज़ के लिए हाँ मत कीजिए, थोड़ा नो कहना भी सीखिए। यदि आप हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक काम के लिए हाँ 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 करते हैं तो सब लोग आपको गलत इस्तेमाल करते हैं। जब तक आपके पास लूटने के लिए कुछ रहता है, इस्तेमाल करने के लिए कुछ रहता है ना, तब तक लोग आपके पास आते हैं, इस्तेमाल करके लूट के चले जाते हैं। जब आपके पास सब कुछ ख़त्म होता है ना, लोग तब आपको लात मार के जाते हैं। इसलिए नाइस गाय, नाइस गर्ल मत बनिए, थोड़ा अपनी इज्जत को रखना सीखिए। जिन कामों को करने से आपको फ़ायदा होता है ना, सिर्फ उन कामों के लिए ही हाँ कीजिए। अनवांटेड लोगों के लिए, अनवांटेड कामों के लिए नो कहना सीखिए। लाइफ लेसन नंबर 27, डोंट वेस्ट योर टाइम। यदि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए। एक बार ये समय ऐसा चला जाता है तो वो गया, वो फिर से लौट के नहीं आता है। और ये समय है ना, किसी के लिए भी नहीं रुकता है। इसलिए इस समय को बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर गोल्डन टाइम। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के अपने लाइफ में जल्दी सेटल होना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अमीर होना चाहते हैं, तो अभी www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करके सब कुछ सीखिए। टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ लेसन नंबर 28, डू व्हाट योर माइंड हेट। आपका दिमाग जिस चीज़ को करने के लिए मना करता है ना, उस काम को आप प्यार से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहना है तो आपको सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने के लिए कभी भी आपका माइंड सपोर्ट नहीं करेगा, सही है ना? इसी तरह से हेल्दी खाने के लिए आपका माइंड तैयार नहीं होगा। जिन कामों को करने से आपका हैप्पीनेस बढ़ता रहता है, हेल्थ अच्छे से रहता रहता है, आपको पैसा आता रहता है, सक्सेस मिलता रहता है ना, ऐसे अच्छे चीज़ को करने के लिए आपका माइंड कभी भी नहीं सपोर्ट करता। क्योंकि हम सब जंगलों से आए हैं, आदि मानव थे हम, आधुनिक मानव हैं, लेकिन हमारा दिमाग वैसे के वैसे ही है। वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है, सक्सेस के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए जिन कामों को करने के लिए आपका माइंड हेट करता रहता है ना, उन कामों को आप प्यार से कीजिए, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। लाइफ लेसन नंबर 29, डोंट गेट अटैच्ड टू मच। आप किसी भी एक वस्तु के लिए और व्यक्ति के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अटैच मत हो जाइए, ज़्यादा चिपको मत। यदि आप वस्तुओं से ज़्यादा चिपक जाते हैं तो फॉर एग्जांपल ड्रग्स के लिए, किसी एक एडिक्टिव चीज़ों के लिए, वो हैबिट बन जाती है, लत लग जाती है। लत लगने से आप बर्बाद होते हो। इसी तरह से किसी एक व्यक्ति को आप अटैच्ड हो जाते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा वो आपका एक एडिक्शन बन जाता है। इसलिए किसी भी एक वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैच मत हो जाइए। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, बाउंड्रीज को अच्छे से सेट कीजिए। लाइफ लेसन नंबर 30 एंड लास्ट, एवरी एंड हैज़ अ न्यू बिगिनिंग। हर एक अंत में एक नई शुरुआत रहती है। इसे समझने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आपके साथ कितना भी बुरा हो, उसमें थोड़ा तो अच्छा ही रहता ही है। हर नेगेटिविटी में थोड़ा तो पॉजिटिविटी रहती है। इन्हें ढूंढने की कला आपको आना चाहिए। जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब खिड़की खोलने की कोशिश कीजिए। खिड़की से भी अंदर हवा आ सकती है, रोशनी आ सकती है, और आप खिड़की को तोड़ के भी इस घर से बाहर निकल के एस्केप हो जा सकते हो। इस तरह से थोड़ा लॉजिकली सोचिए। हर एक अंत में एक नई शुरुआत रहती है, उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। इन 30 लाइफ लेसन्स को ये ज़िंदगी मुझे सिखाई है, इसलिए मैं थोड़ा लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पर हूँ। आप भी इन्हें अच्छे से समझिए और अपने लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।